अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। तो जैसे आपको पता ही है, हम आज फार्मेशन ऑफ ए कंपनी पढ़ रहे हैं। तो उसमें जो डिफरेंट स्टेजेस थे, उसमें से हमने 2 स्टेजेस पढ़े थे। तो आज हम तीसरा स्टेज पढ़ेंगे, जो कि है मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। ठीक है। तो ये वाला स्टेज है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये 2 स्टेज जो है, ये सिर्फ पब्लिक कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। वो जो पहले 2 स्टेप्स थे, प्रमोशन स्टेप और इनकॉर्पोरेशन स्टेप जो था, वो सिर्फ प्राइवेट कंपनी को फॉलो करने पड़ते। ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेज है, इसमें हम आज देखेंगे इसमें क्या होता है। ठीक है। ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेज होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो पब्लिक कंपनी होती है, इनको शेयर्स इशू करने पड़ते हैं। किसको? जनरल पब्लिक को। और उसमें भी डिफरेंट स्टेजेस है। पहले कौन सा स्टेज कंप्लीट करना है, उसके बाद कौन सा स्टेज कंप्लीट करना है। तो हम हर एक स्टेज अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। तो उसमें पहला स्टेज जो होता है, वो सेबी अप्रूवल होता है। अब ये सेबी क्या होता है? ये सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। ये एक बॉडी बनाई गई है। किसने? ये गवर्नमेंट ने बनाई है ये बॉडी। ये किसके लिए? ये एक गवर्निंग बॉडी है। ये किसको गवर्न करती है? ये कंपनीज पे नजर रखती है, क्या कहीं ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं, क्या वो कहीं फ्रॉड मत करते हैं किसके साथ? इन्वेस्टर्स के साथ, या इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को ये बचाती है। ठीक है। तो उसके लिए ये बनाई गई है। पहले स्टेप होता है इस थर्ड स्टेज में, ये जो कंपनी होती है, इनको सेबी का अप्रूवल चाहिए होता है। सेबी इनको पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाता है, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और जो भी डॉक्यूमेंट सेबी मांगेगा इनसे, तो पहले इनको वहां पे अप्रूवल लेना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज के लिए जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है फिलिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस। क्या होता है कि ये प्रॉस्पेक्टस कंपनी को एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि उसमें ये जो कंपनी शेयर्स इशू करने वाली होती है, उसमें वो इनवाइट करते हैं, इनविटेशन भेजते हैं किनको? जनरल पब्लिक को। आप हमारी कंपनी में क्या क्या है कि इन्वेस्ट करें। और इसकी एक कॉपी आरओसी को भी भेजनी पड़ती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी भेजनी पड़ती है, ताकि वो देखे कि कहीं इसमें कोई वो मिसलीडिंग चीज इन्होंने मत लिखी है, जो फिर इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ होगा, या कहीं एक इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड नहीं करने वाली है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स। ठीक है। इसमें क्या होता है, जब उन्होंने पब्लिक को इनवाइट किया, आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, आप हमारी कंपनी के शेयर्स सब्सक्राइब करो, वहां पे क्या होता है कि जब ये प्रॉस्पेक्ट लोग के सामने रखते हैं, उसके बाद ये अपॉइंटमेंट करते हैं किनको? बैंकर्स को। अब जिस इन्वेस्टर को, जिस शेयर होल्डर को इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, वो जब पैसा देंगे, तो वहां पे क्या है कि जब वो पैसा देंगे, वो बैंकर संभालते हैं। वो एप्लीकेशन मनी या वगैरह जो कॉल मनी वगैरह वहां पे होती है, वो बैंकर्स वहां पे संभाल लेते, इसीलिए अपॉइंट करते हैं किसी बैंकर को। और ब्रोकर को, ब्रोकर क्या होता है कि देखो, ये जो कंपनी होती है, जब भी शेयर इशू करेंगे, उस टाइम क्या होगा, ये कंपनी मैन्युअली किसी बंदे के पास नहीं जाएगी, आप हमारी शेयर्स आप ये खरीद लो। ये क्या करती है? ब्रोकर को अपॉइंटमेंट करती है। वहां क्या होता है कि ये जो ब्रोकर है, ये इन्वेस्टर और इस कंपनी को आपस में मिलाते हैं, और वो क्या करते हैं फिर, अगर कोई इन्वेस्ट करेगा तो वो कर सकता है, नहीं करेगा तो वो बाइंड नहीं होता है। ठीक है। और यहाँ पे मसला है अंडरराइटर का। ये अंडरराइटर क्या होता है? ठीक है। देखो, इसमें क्या होता है कि अगर कभी कभार इस कंपनी के शेयर्स कोई किसी ने सब्सक्राइब नहीं किए, तो वहां पे क्या करेगी कंपनी? वहां पे जो अंडरराइटर है, उनको अपॉइंट किया जाता है। ये जो अपनी रिस्क होती है, ये अंडरराइटर के ऊपर डाल देते हैं। ये अंडरराइटर कंपनी को बोलता है कि आप अगर आपको ये शेयर्स सब्सक्राइब नहीं हुए, तो ये मैं खरीद लूंगा, मैं फिर खुद इन्वेस्टर्स को आगे बेच दूंगा। इससे क्या होता है कि जो कंपनी होता है, उनका बर्डन कम हो जाता है, इनकी रिस्क कम हो जाती है। ये सारा उनको सब्सक्रिप्शन होता है, और वो अंडरराइटर लेता है। फिर अंडरराइटर जो होता है, वो आगे लोगों को बेच देता है। तो अंडरराइटर जो होता है, इसको कमीशन मिलता है, और ब्रोकर होता है, इसको भी कमीशन देना पड़ता है। ठीक है। तो ये बीच में काम क्यों करेंगे? ये ब्रोकर कंपनी का काम क्यों करेंगे? ये इन्वेस्टर को क्यों लाएगा कंपनी के सामने? ये अंडरराइटर जो होता है, ये क्यों
कंपनी से शेयर्स लेगा और फिर किसी और को बेच देगा, ये कुछ ना कुछ कमीशन लेती है। उसके बाद क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि जब कंपनी शेयर्स इशू करते हैं तो उसमें एक मिनिमम एक लिमिट रखा गया है। शेयर्स अगर सब्सक्राइब हुए तो तब ये अगले किसी स्टेज पे जा सकते हैं। तो वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी ने 100 शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन उसके लिए क्या रखा गया, मिनिमम उसको 90 शेयर्स पब्लिक में सब्सक्राइब होनी चाहिए, तब ये अगले स्टेज में जाएंगे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ऑफ द टोटल लॉट शुड बी सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, ठीक है, तब ये आगे जा सकती है जब इनको मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी हुआ। फॉर एग्जाम्पल कभी कभार इनको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होता है, जब इनको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल 80% हुआ, उस टाइम में क्या होगा, अंडर 30 डेज इनको कंपनी को जिन लोगों ने, जिन 80% लोगों ने शेयर्स खरीदे होंगे, तो अंडर 30 डेज उनको अपना पैसा वापस चला जाता है। बराबर 90% इनका सब्सक्राइब होना चाहिए, बराबर 90% ऑफ द टोटल लॉट शुड बी सब्सक्राइबड। उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। अब इनका 90% सब्सक्रिप्शन हुआ, उसके बाद क्या होता है कि एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। अभी स्टॉक एक्सचेंज क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक मार्केट है जहां पे बायर और सेलर मिलते हैं। बायर कौन होता है, वो होता है इन्वेस्टर, और सेलर कौन होता है, वो होती है कंपनी। ये एक मार्केट है जहां पे बायर और सेलर मिलते हैं, तो आपस में कुछ एक्सचेंज करते हैं, वहां पे इनको लिस्ट कराना होता है इस कंपनी को, ताकि फर्दर पब्लिक ऑफरिंग करे। यहाँ पे जब कंपनी पहली बार अपनी शेयर्स इशू करते हैं जनरल पब्लिक में, उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये पहली ऑफरिंग होती है कंपनी की जनरल पब्लिक को। उसके बाद जब स्टॉक एक्सचेंज भी कुछ वेरिफिकेशन करते हैं इस कंपनी को, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, ये इनकी फाइनेंशियल पोजीशन देखता है, तो उसके बाद ये लिस्ट हो जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, और ये वहां पे फिर एफपीओ कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। जब इसके बाद पहली बार इन्होंने शेयर इशू किए, वो सब्सक्राइब हुए, ये हुआ इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसके बाद क्या होता है कि अगर कभी कभार क्या होता है कि कंपनी को फर्दर ऑफरिंग करनी होती है, तब उस फर्दर ऑफरिंग को फर्दर पब्लिक ऑफर बोलते हैं, ठीक है। तो वो उस टाइम जो शेयर्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जब लोगों ने पैसा दिया, लोगों ने शेयर्स खरीदे, क्या, और फिर क्या हो गया, ये जो कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई, उसके बाद क्या होता है कि ये जो शेयर्स होते हैं एक्चुअल में लोगों को अलॉटमेंट दिया जाता है, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है, कि एक सर्टिफिकेट होती है, ये कंपनी इशू करती है कि इनको शेयर होल्डर्स के उनका जो शेयर है वो इस कंपनी में इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। हम किसी दूसरे टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।